नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है कैटरिंग का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, वो भी गोरखपुर में। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कैटरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं और शादी ब्याह में बहुत सारे जगह पे अभी देखिएगा कैटरिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जगह भी हैं जैसे रेलवे कैंटीन या मान लीजिए आईआरसीटीसी या ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां सरकारी कैंटीन होता है। वहां पे भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो कैटरिंग का, तो वहां भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो इन सब को देखते हुए ये डिमांड हम लोग के पास आ रहा था और इसीलिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है कैटरिंग का लाइसेंस ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैटरिंग का लाइसेंस में होता है क्या है, बिजनेस मॉडल में कि लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं प्लेट वाइज खाने का और फिर बना के उसको जो भी सर्विसेज होता है जहाँ पे भी जगह होता है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए अपना सर्विस चार्ज भी लेते हैं। तो इसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह भी गवर्नमेंट से चाहिए होता है ताकि मान लीजिए आप जो है वो काम स्टार्ट कर पाएँ। सबसे पहले कि होता क्या है इसमें लाइसेंस में कि आपको पहले अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ये कंपनी कैसे बनवाइएगा, अकेले बनाइएगा या मान लीजिए किसी के साथ मिल के बनाइएगा। अगर आप गोरखपुर में जैसे हैं और अगर आप अकेले बनाना चाहते हैं तो आपको नगर निगम से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर कैटरिंग सर्विस। और अगर किसी और के साथ मिल के बनाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा और पार्टनरशिप बना के फिर आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे ही आप ये कैटरिंग का लाइसेंस लीजिएगा तो उसके साथ ही आपको क्या होगा कि आपका करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपको ऑफिस दिखाना पड़ेगा कहाँ पे आप ऑफिस लिए हुए हैं। और ये सब सारा जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएगा तो फिर आपको कैटरिंग चलाने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइसेंस है जिसको फूड लाइसेंस बोलते हैं, एफएसएसआई। वो भी आपको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप बेसिक अपने लोकल एरिया में ही चलाते हैं और 20 लाख से कम आपका ट्रांजैक्शन रहेगा तब तो आपको मान लीजिए सिर्फ आपका बेसिक लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसका गवर्नमेंट फ़ीस 100 रुपये होता है। और बाकी मान लीजिए कोई कराता है तो अपना लेता है और हर एक साल इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। और अगर यही काम अगर मान लीजिए आप पूरे स्टेट में करना चाहते हैं तो फिर आपको स्टेट का लाइसेंस लेना पड़ता है। स्टेट का लाइसेंस लेने में खर्चा ज़्यादा आता है, 5 से 5,500 रुपये गवर्नमेंट का फ़ीस होता है। और इसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करके बता के देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से आप काम कीजिएगा और क्या काम कीजिएगा। इसमें आपको रिकॉल सिस्टम जो है वो भी बना के देना पड़ता है कि किस तरीके से अगर मान लीजिए आपका खाना वेस्ट होता है तो उसको आप रिसाइकिल कीजिएगा, कैसे आप उसको रीयूज़ कीजिएगा। जो भी आपका फॉर्मेट है वो सब गवर्नमेंट को बना के देना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके आपका फसाई लाइसेंस इशू होता है हर एक साल के लिए और हर एक साल जो है इसका जो लाइसेंस है वो रिन्यू होता है। तो ये तरीके से आप कैटरिंग का लाइसेंस ले सकते हैं। और इसके साथ आपको ISO 9001 2015 का जो सर्टिफिकेशन है वो भी लेना पड़ता है। और उसके साथ में ट्रेडमार्क, अगर मान लीजिए आपने कोई ब्रांड का लोगो बनाया हुआ है या मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई आपका यूनिक नेम है, ताकि वो नाम से कोई और ना शुरू कर दे आपके लोकल एरिया में। क्योंकि जानते ही हैं जब काम होता है तो चोरी बहुत होता है नाम का, ब्रांड का, लोगो का। तो इस तरीके से 3-4 ये जो लाइसेंस है आप लेके कैटरिंग का काम चालू कर सकते हैं। आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलिए या पार्टनरशिप खोलिए, उसका करेंट अकाउंट बनाइए, उसका उद्यम बनाइए, उसका फसाई लाइसेंस बनाइए, ISO बनवाइए, ट्रेडमार्क बनवाइए। ये सारा कुछ करके आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। तो ये सारा लाइसेंस हम लोग करते हैं। अगर आप गोरखपुर में हैं या इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेशन हम लोग बना के दें तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जो आपको भेजना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट को देखते हुए हम लोग आपका सर्टिफिकेशन बनवा के देंगे। बेसिकली ट्रेड लाइसेंस तो लोकल इशू होता है, इसलिए लोकल में ही आप वो बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी सारा जो है हम लोग करवा के आपको देंगे ताकि आप अपना काम कर पाएँ। इसके साथ आपको आइडिया भी दिया जाए।